मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस के हवाले से। वो केस जिसके बारे में मैं बात करता रहा था और जिसके बारे में मेरा नज़रिया और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो कि पहले बीत रहा। इससे पहले कि उस पर मज़ीद बात करूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में भी कायम रहे। रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस बेसिकली बच्चियों के अगवा का केस। कमसिन बच्ची को घर से बरगला कर अगवा का केस। कमसिन बच्ची को आगे बैरून मुल्क स्मगल करके बेचने का केस, जिसको सारी दुनिया में देखा गया, सुना गया, सारी दुनिया में इसके ऊपर बात की गई और जहां जहां बातें होती रहीं उसको सुना गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। मुझे इससे कोई नहीं कि लोग कुछ बातें करके मुकर गए, कुछ साथ आकर रुक गए, कुछ साथ भी आए तो राहें जुदा कर ली। लोगों का अपना मकसद था। सच बात करने से हमने बाज नहीं आना, जो हमारा काम है। एक ऐसा केस जिसने पाकिस्तानी अदलिया और पाकिस्तानी पुलिस की, खासतौर पर सिंध अदलिया और सिंध पुलिस की कारकर्दगी को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। सिंध में जिस तरह कानून का मजाक उड़ाया जाता है वो सब कुछ हमारे सामने रहा। जिस तरह कानून लोगों के लिए खिलौना बना हुआ है, जिस तरह कानून को धोखा दिया जाता है, वो सारा कुछ हम देखते रहे। लोगों ने किस तरह कानून का फायदा उठाया हम देख रहे हैं। किस तरह केस को लंबा किया जाता रहा हम देख रहे हैं। 6 जनवरी 2023 से बच्ची घर जा चुकी है। उसके बाद जो कुछ हालात हुए वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। बच्चे के बारे में तरह तरह की बातें की गई, बच्चे के वालिदैन के बारे में तरह तरह की बातें की गई, लेकिन हकीकत यही है कि बच्ची अपने घर में महफूज है, अपने वालिदैन के जेर साया महफूज है। बातें करने वाले जो लोग थे वो उनकी हकीकत भी दुनिया के सामने आ चुकी है। बहरहाल लोगों की अपनी मर्जी। बच्चियों के अगवा का मसला हमेशा पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है और मिडिल क्लास और लोअर क्लास की जवान होती बच्चियों को, कमसिन बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है। ये हमारे माशरे का एक नासूर है जिसके ऊपर अरबाब इख्तिदार को सोचना चाहिए कि अब क्या हो रहा है। बहरहाल इस केस में अदालत अभी तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है, अभी तक गिरफ्तारी का हुक्म देने में नाकाम है। और अभी 14 माफ कीजिए 14 जून, फरवरी को तो गुजरे हुए बहुत अरसा हो गया, 14 जून की तारीख है जिसमें कुछ फैसले होने हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ये दिन मजलूमों के लिए एक अच्छा दिन साबित करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।